दोस्तों, अगर आप खुद के लिए या फिर अपने किसी भी क्लाइंट के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मैं आज इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप वर्डप्रेस का यूज करके एक बहुत ही कमाल की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो बस आपको पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे खुद के लिए या फिर एक क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, तो अभी तक आपने अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला कोर्स नहीं किया है तो गाइज ये फिर से एक रिमाइंडर है। यहां पर आपको 4 घंटे का कंप्लीट वीडियो मिल रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। यहां पर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीजें सिखाई हुई है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही जाके अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। ओके, चलो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और यहां से हम जो है अपना ये जो वेबसाइट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, वो क्रिएट करेंगे। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड तक पहुंच कैसे गया, मतलब इस सेटअप कैसे हुआ है सारी चीजें। तो गाइस यहां पर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ठीक है, और इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करके यहां पर आओगे, आपको 80% का डिस्काउंट तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। 10% का और होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन इन दोनों से भी बहुत बड़ी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सर्विसेज में चलते हैं और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चलते हैं, और नीचे आ जाओगे तो ये जो प्लान देख रहे हो ना आप, बाकी सब छोड़ो, ये जो प्लान है ये सबसे खास प्लान होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सीडीएन मिलता है, जैसे आपकी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि होस्टिंगर ने पिछले 12 साल में कभी भी इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं निकाला इस प्लान में। नॉर्मली 249 रुपीज का डिस्काउंट, सॉरी 249 रुपीज का प्लान ये होता है पर मंथ में, और ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे और हमारे लिंक के थ्रू आपको ये सस्ता मिल जाता है। लेकिन गाइज 199 रुपीज पर मंथ में तो कभी भी ऐसा कोई ऑफर लॉन्च नहीं किया है। तो गाइज अभी है तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप सिंपली उस लिंक को कॉपी करके या फिर उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आके इस प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर हम चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो जो फाइनल अमाउंट आपको यहां पर दिख रहा है ना, 9,552 रुपए। नॉर्मली यहां पर 11,955 रुपए होते हैं, ठीक है। अब यहां पर 9,552 है, लेकिन यहां पर आप एक कूपन कोड और एंटर कर सकते हो, जिसके बाद ये और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तो 10,756 रुपए होते हैं कूपन कोड एंटर करने के बाद। तो आपको अभी 8,596 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 2,200 रुपए का और डिस्काउंट आपको यहां पर मिल चुका है। तो गाइज ये सबसे बढ़िया टाइम है अगर आप होस्टिंग बाय करने का प्लान कर रहे हो तो, ठीक है। चलो, अब इस अमाउंट में आपको मिलता क्या है? 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, यानी कि 4 साल के साथ 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अब कंटिन्यू पर क्लिक करना और आपसे एक नया ईमेल आईडी वहां पर मांगेंगे, एक ईमेल आईडी मांगेंगे। आपको वहां पर एक नया ईमेल आईडी एंटर करना है, बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी जाकर बनाओ जीमेल पे और उसको एंटर करके रजिस्टर करके बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा 4 साल बाद। यानी कि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया, आपने एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज किया, इस वजह से आपको 4 साल बाद सेम प्राइस पे रिन्यूअल मिल जाएगा। ना तो महंगाई को इफेक्ट होगा, ना ही रिन्यूअल प्राइस आपके लिए बढ़ेगी, और तो और आप सबसे बड़े डिस्काउंटेड टाइम पे बाय कर रहे हो, इसीलिए आपको सेम प्राइस पर, इसी प्राइस पर आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा और आपको इसका बेनिफिट उठाना भी चाहिए, ठीक है। अब बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना, क्योंकि आपने लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया, इसलिए आप क्या करना है, एक रेसिप्ट इसका जनरेट होगा बाय करने, उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें से जनरेट प्लस प्रीमियम थीम है, जिसपे आपको बहुत ही आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। दूसरा है न्यूज़मैग थीम, इस पर आपको न्यूज वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो इस पे आपको जल्दी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। और फॉक्सिस थीम है, इस पर भी अगर आप न्यूज वेबसाइट बनाते हो तो इन दैट केस आपको इस पर भी एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। बाकी तो ये एक बुडमार्ट थीम है, जिसको आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन, किसी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए यूज कर सकते हो। एलिमेंटर प्रो प्लगइन, गाइस कमाल की चीज है, आपको पता ही होगा क्या है। और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका यूज करके आप ऑटोमेटिक एफिलिएट ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। अब
ये सब चीजें मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी भी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, आपने मान लो होस्टिंग बाय कर लिया, ठीक है, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो आप ये वाला वीडियो देख के बाय कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जब आप बाय कर लोगे, आप यहां पहुंचोगे, इसे हम बोलते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और यहीं से हमारी वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पर गो टू एच पैनल पे क्लिक करो, या सबसे टॉप पे आपको ये ऑप्शन मिलता है गो टू एच पैनल। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आप एच पैनल में पहुंच जाओगे। मैं आपको एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं और फिर दिखाता हूं, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और हम होस्टिंग करके एच पैनल में पहुंच जाएंगे। ओके, अब ये यहां पर हम इसलिए आए ताकि हम कैशे क्लियर कर पाए, है ना, जरूरी है। अब आते हैं यहां पर, अब वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जाना अपीयरेंस में और आपको थीम्स पर क्लिक करना है और ऐड थीम पर क्लिक करना है, और यहां पर हम एक पेड थीम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा हो वो जो है इसको बहुत ही आसानी से अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बना पाए। अगर फ्री थीम का यूज करोगे तो पूरा वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा, ठीक है। वर्डप्रेस सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है, तो वो आपका पेड थीम अगर आप यूज करते हो तो आपको आसानी से बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे पेड थीम के तो पैसा लगेगा। गाइज, अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय किया है ना, तो आपको ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ में ये वाला थीम भी बिल्कुल फ्री दूंगा। और इन केस, अभी थीम का नाम बताऊंगा मैं आपको, और इन केस अगर आपने होस्टिंग बाय नहीं किया है, मान लो आपके पास पहले से होस्टिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे क्या करना, जैसे ही ये देखो, ये जो थीम का नाम है, इसका नाम है डिजिटैक्स, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मैं इसको एक बार अपलोड करता हूं। मैं आपको ये वाला थीम प्रोवाइड करूंगा 200 रुपीज में, ठीक है। आप मुझे सिंपली मेल कर देना, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली मेल कर देना और बोलना कि मुझे डिजिटैक्स थीम चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, और मैं आपको यूपीआई आईडी सेंड कर दूंगा और आप मुझे 200 रुपीज पे करोगे और मैं आपको ये वाला थीम दे दूंगा। और जैसे ही मैं दूंगा, आप इस पर राइट क्लिक करना और इसको एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना, और ये फोल्डर आपको मिल जाएगा। इस फोल्डर के अंदर जाना और यहां पर आपको डिजिटैक्स अलग से फिर से मिलेगा, इसको क्लिक करना और इसको ओपन कर देना। बस ये ओपन यहां पर हो चुका है, ठीक है। और इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, तो ये आपका थीम जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा यहां पर। अब देखो, जिसने हमारे लिंक से क्लिक करके एक फ्रेश न्यू मेल आईडी का यूज करके बाय किया, उनको तो ये 7 तो हो गए और ये 8 मिल जाएंगे। लेकिन उनको क्या करना है, जब आप मुझे रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा कि हमने आपका डिजिटैक्स यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला वीडियो देखकर इसको जो है बाय किया है। तो उस केस में मैं आपको डिजिटैक्स थीम दे पाऊंगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने डिजिटैक्स मांगा है कि नहीं मांगा। तो आपको क्लियरली मुझे बताना पड़ेगा। और बाकी अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है तो आप क्लियरली मुझे बोलोगे ही कि डिजिटैक्स थीम चाहिए, तो उस केस में आप मुझे 200 रुपीज पे करके इसको ले सकते हो, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट कर देना है। ओके, तो अभी जो हमारी थीम है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको एक बार अपने वेबसाइट को ओपन करके देखना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट ओपन करेंगे और कुछ इस तरीके का आपको वेबसाइट अभी दिखेगा, ठीक है। डिजिटैक्स थीम पे ही चल रहा है, बट अभी ये सिंपली एक ब्लॉग थीम लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा है यहां पर। तो क्या करेंगे, यहां पर आते हैं और ये हमें बोल रहा है कि अगर इस थीम को सही से चलाना है तो ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पर क्लिक कर दो और ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। आप एक एक करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो सारे एक साथ सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने अभी किया ये इस तरीके से। बल्क एक्शन में जाओ, इंस्टॉल पे क्लिक करो और अप्लाई पर क्लिक कर दो। ये सारे थीम इंस्टॉल हो जाएंगे एक साथ। ओके, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको नीचे रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट करो और बल्क एक्शन पे क्लिक करो और इसको एक्टिवेट कर दो, ठीक है। ये हमने अप्लाई किया और ये एक्टिवेट हो जाए सारे, ठीक है। अब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करो। अब ये एलिमेंटर का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा, कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर दो यहां से। देखो अभी ये क्लोज हो चुका है। अब आप वापस आ चुके हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब यहां पर हमें सबसे पहले फिर से अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखना है। देखो यहां तक भी कुछ भी नहीं होगा। अब आपको डैशबोर्ड में वापस आना है और अपीयरेंस में जाओगे और नीचे देखोगे इंपोर्ट डेमो डाटा, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको ये जो डेमो है यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। अब इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करना है और ये आपको बोलेगा ये 3 प्लगइन्स और इंस्टॉल करो। देखो ऑप्शनल है वैसे तो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे करो, क्योंकि इससे आपको जो है कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया
और कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक कर दिया। अब होगा क्या कि इन सब में ग्रीन टिक लगेगा और उसके बाद ये इंपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। अब इंपोर्टिंग कंटेंट यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान रखना कि जब तक ये पूरा इंपोर्ट नहीं हो जाता आपको नेट डिस्कनेक्ट नहीं करना है, लैपटॉप ये जो पेज है इसको रिफ्रेश नहीं करना है और लैपटॉप को या अपना कंप्यूटर जो है उसको शट डाउन नहीं करना है। ठीक है, इन तीनों में से अगर कुछ एक भी चीज हुई तो ये इंपोर्ट यहीं पर बंद हो जाएगा और आपने अभी तक जो मेहनत की वो वेस्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये चीज का आपको ध्यान रखना। चलो देख लेते हैं, ये जब इंपोर्ट हो जाए तो हम आगे का काम करेंगे। ओके, तो जो डेमो था हमारा वो यहां पर इंपोर्ट हो गया है। अभी सबसे पहले हम जाएंगे वेबसाइट पर और इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। डन, तो हमारा वेबसाइट यहां पर पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारा लोगो है, ये हमारा मेन्यू सेक्शन हो गया, यहां पर हमारा हीरो सेक्शन आ गया है और हमारा कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म फ्रंट पेज पे इसलिए दिया हुआ होता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे वेबसाइट पे आता है वो हो सकता है कॉन्टैक्ट अस पेज पर ना जाए, उसे होम पेज पर ही अगर एक ऑप्शन मिल जाए ताकि वो हमें कांटेक्ट कर पाए, अपना वेबसाइट यहां पर सबमिट कर पाए। तो इसीलिए अब ये मेनली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट पर ही देखा जाता है क्योंकि इससे हमें क्लाइंट्स तक कांटेक्ट करने का एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और क्लाइंट्स को हमें भी कांटेक्ट करने का बेटर ऑप्शन है और हम भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपना वेबसाइट का यूआरएल भी यहां पर एंटर करना पड़ता है ताकि हम उनके वेबसाइट को डायरेक्टली चेक कर पाए, क्योंकि हमारा काम क्या है, क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ करना। तो ये ऑप्शन हमें यहां पर मिल जाता है। इसके बाद अगर कोई क्लाइंट चाहता है उसके वेबसाइट का पूरा फ्री एसईओ एनालिसिस हम करके देंगे, मतलब उसके वेबसाइट में कितनी प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप वो चाहता है तो क्लाइंट अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और कंपनी नेम और वेबसाइट यूआरएल डाल के सबमिट कर देगा, तो हम उसको 2 दिन में ये करके दे देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन भी है यहाँ पर। और क्या क्या सर्विसेज हम देते हैं ये यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है और हमारा काम करने का तरीका क्या है ये यहाँ पर बता रखा है। और हमारी जो टीम है, टीम मेंबर्स के सारा जो डिटेल है वो यहां पर है और नीचे टेस्टिमोनियल्स है, उन लोगों के रिव्यूज है जिन्होंने हमसे काम करवाया इससे पहले। ठीक है, और हमारा ब्लॉग और हमारे प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग ईयरली और मंथली यहां पर मिल जाता है और यहां पर हमारे जो भी फिर से अगेन जो ब्लॉग्स है वो उसका यहां पर डिस्प्ले यहां पर दिखता है और लास्ट में फुटर में हो जाता है। तो गाइस बहुत ही कमाल का एक कंप्लीट वेबसाइट है ये और इसके अंदर अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो है कस्टमाइजेशन। ठीक है, इस वेबसाइट को कस्टमाइज करते वक्त कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मेनली हमने डेमो इंपोर्ट किया है तो इसलिए इसमें बहुत सारे डेमोज इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब वो डेमोज अभी जैसे मैं यहां पर होम 3 पर क्लिक करूंगा ना तो आपको एक टोटली अलग वेबसाइट नजर आ जाएगी। ठीक है, होम 2 पर क्लिक करूं, खैर होम 2 का इतना कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं। ठीक है, होम 2 भी ठीक है पर हाँ कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना एक सिंपल होम पेज ये बना हुआ है यहाँ पर, तो ये भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मुझे बाकी सारे ज्यादा बेटर लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम जाए यहाँ पर होम 3 पे तो मेरा जो फेवरेट है ना वो ये वाला है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यही लगा है और काफी ज्यादा इंटरैक्टिव लगता है। जैसे माउस को हम इधर उधर घुमाते हैं तो साथ में ये जो इमेज है ये भी मूव करती है, तो काफी सही लगता है। अगर माउस नीचे जाएगा तो इमेज ऊपर जाएगी, माउस का कर्सर ऊपर जाएगा तो इमेज नीचे आ जाती है, लेफ्ट जाएगा तो राइट जाएगा और राइट लेकर आएंगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो काफी बढ़िया लगता है मुझे ये, तो ये आप यूज कर सकते हो। बट अभी जो सेट है वो है हमारा ये वाला। ठीक है, तो इसे कैसे चेंज करना है, कैसे सेटअप करना है वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि इसका जो मेन्यू का जो सेक्शन है ना उसको आपको कंसंट्रेट करके देखना है। बाकी सब चीजें आप एक बार ध्यान से नहीं भी देखो तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, आप काफी टाइम से हमारे पुराने चैनल को विजिट करते हुए आए होंगे तो शायद इसलिए आपको पता ही होगा कि कैसे थीम वगैरह सेटअप करते हुए, लेकिन वो ये जो मेन्यू वाला सेक्शन है ना इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर मैं कह सकता हूं थोड़ा सा नया प्रोसेस है। ठीक है, ये हो सकता है डिफरेंट है बाकी सबसे। चलो अब चलते हैं यहां पर और डैशबोर्ड में चलते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहां पर अपीयरेंस में, कस्टमाइज में। ठीक है, और कस्टमाइज में आने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा ये टाइपोग्राफी। अब देखो यहां पर पहला काम ये है कि ये काम आप मत करो क्योंकि देखो गाइस यहां पर जिसने भी ये डिजाइन बनाया वो इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो आप इसका अगर फॉन्ट चेंज करोगे ना तो इसकी जान निकाल दोगे, मुझे पता है। मैं करूंगा ना तो मैं भी इसकी जान निकाल दूंगा, मुझे पता ही। देखो अब ये वेबसाइट कैसे लग रही है, बुराई नहीं है इसमें, बुराई नहीं है, बट ये पहले वाला जो था ना हमारा रूबिक वो ज्यादा बढ़िया था। ठीक है, रूबिक ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप बेटर थीम बेटर टेक्स्ट वगैरह ऐड करके इसको और सुंदर बना सकते हो तो नो डाउट आप करो, लेकिन याद रखना कि फॉन्ट क्या था।
ठीक है। फॉन्ट के अलावा आप कुछ भी चेंज करो, मैं किसी चीज के लिए आपको कुछ नहीं बोलूंगा। फॉन्ट जो है, जो इसने रखा है वो बेस्ट है, ठीक है। तो मैं कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करूंगा और कैंसिल कर देते हैं, बैक आ जाते हैं, ठीक है। अभी यहां पर आपके पास लेआउट का ऑप्शन है, तो अलग अलग पेजेस के लेआउट आप यहां से चेंज कर सकते हो। हेडर, फुटर, ब्लॉग, साइट आइडेंटिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आप यहां पर चेंज कर सकते हो। अब देखो यहां पर नीचे आपको होम पेज सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब ये देखो यहां पर होम पेज पूछ रहा है क्या चाहिए, आपके पास होम 1 है, होम 2 है, होम 3 है। अगर आपको होम 3 चाहिए तो यहां से होम 3 सेलेक्ट कर लो और पब्लिश पर क्लिक कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो अब मैं इस वेबसाइट को जब रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर होम 3 सेट हो चुका है, ठीक है। अब आपको होम 1 चाहिए तो अगेन आपको यहां पर आके इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन गाइज अगर आपने पेजेस में जाकर होम 1 और होम 2 डिलीट कर दिया ना एक बार, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो वो याद रखना कि अगर बाद में चेंज करने का मन है तो डिलीट मत करो, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि डिलीट करो, पर एक बार डिसाइड कर लो कि कौन सा रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेजेस का लोड अपने साइट पे क्यों रखना, है ना। जो पेज नहीं चाहिए उन्हें डिलीट करते हुए चलो, तो उससे आपकी वेबसाइट का लोड जो है वो कम होगा। तो इसीलिए डिलीट करना बेस्ट है, बट पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा चाहिए, वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ठीक है। पीछे आ जाते हैं, बस यहां पर ज्यादा कुछ और करना है नहीं, क्योंकि ओवरऑल साइट पे जो चीजें चेंज होती है ना वो आपको यहां से चेंज करना होता है, और ओवरऑल साइट में हम और कुछ चेंज करना चाहते ही नहीं है, ठीक है। इसे क्लोज कर लो। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको ये जो होम पेज है इसके अंदर कुछ भी चेंज करने से, ये टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव लाना है आपको, ये चेंजेस करना है, यहां पर कुछ चेंज करना है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, ये इमेज चेंज करना है, बटन में अंदर कुछ चेंजेस करना है, यहां पर कुछ चेंजेस करना है। तो अगर कुछ भी अगर आपको यहां पर चेंज करना है तो ये कस्टमाइजेशन से नहीं होता है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेजेस में और ऑल पेजेस में, और यहां पर आके आपको होम 3 ढूंढना पड़ेगा। ये देखो होम 3, यहां पर आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे, सिंपल एडिट पे क्लिक नहीं करोगे, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। तो ये कर दिया क्लिक। अब यहां पे गॉट इट पर क्लिक कर दो और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है ना। सबसे पहले इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी देखो ये पूरा आपको एलिमेंटर वाला पेज जो है यहां पर विजिबल है। अब इसके अंदर कोई भी चीज आप चेंज करना चाहते हो, आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब मुझे यहां पर सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा एक H1 टैग जो है वो यहां पर आपको नजर आ जाएगा, और इसके अलावा यहां पर हमें ये डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन ये रहा लेफ्ट साइड में, और हमारा जो H1 टैग है वो ये रहा, ठीक है, इस पेज का टाइटल। अब वही H1 भी होता है। अब क्या करना है, अब जैसे कि SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग इज लाइफ ऑफ ए बिजनेस, अब यहां पे ऑफ ए बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक ए ऐड कर दिया, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं सोशल SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहां पे SEO तो रहने देता हूं, खाली डिजिटल मार्केटिंग कर दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग इज द लाइफ ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, इज लाइफ ऑफ ए बिजनेस। तो ये हमने यहां पर सेटअप कर दिया, ठीक है। तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर का एक पार्ट ही होता है SEO, तो SEO का अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये हमने कर दिया। अब नीचे आ जाते हैं। अब मान लो कि आपको, जैसे ये इमेज आपको दिख रहा है, ये इमेज आपको चेंज करना है, इस इमेज पे क्लिक करो और यहां पर देखो ये इमेज का ऑप्शन है। अब यहां पर 2 इमेजेस लगे हुए, एक इसके पीछे ये जो आपको हल्का सा दिख रहा है ना ग्रेडियंट लाइट कलर में, ये भी है इमेज है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वो ये इमेज है जो मूव हो रहा है। इनमें से कोई भी आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको सिंपली चेंज कर दो, जो इमेज आप चेंज करके लगाओगे ना वो मूव होना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला इमेज हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी इमेज डाल दिया फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट और एक ग्राफिक इमेज है, और इसका बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से हमें इतना अच्छा लग रहा है इसको मूव करते टाइम। तो या तो आप मत करो चेंज, या फिर चेंज करो तो अगेन कोई ऐसा इमेज यूज करो जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। कैनवा में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको चेंज कुछ करना है नहीं, यहां पर आ जाते हैं। टेक्स्ट चेंज करना तो अगेन यहां पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया है, और डिस्क्रिप्शन चेंज करना तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। यहां पर कुछ भी आपको एडिट करना है यहां से एडिट कर सकते हो। बटन आ गया। अब बटन के अंदर आपको कुछ भी चेंज करना है तो बटन चेंज कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको कोई दूसरा बटन ऐड करना है, या फिर आपको एक और पैराग्राफ ऐड करना है, कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे क्या करना है, जैसे कि अगर इस सेक्शन पे हमने क्लिक कर दिया, प्लस आइकन पे क्लिक करो। अभी मान लेते हैं कि हमें यहां पर एक और बटन ऐड करना है, तो क्या करोगे, इस बटन पे ले आओ, और जैसे कि आपको यहां पर ऐड करना है, यहां लाकर हमने बटन ऐड कर दिया। अब आप सोचोगे कि ठीक है यार बटन तो ऐड कर दिया, लेकिन इस बटन जैसा ही ये वाला भी दिखना चाहिए। तो क्या करो, इस पर क्लिक करो, ये जो पेंसिल आइकन दिख रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो, यहां पर आ जाओ, इस पेंसिल आइकन पर राइट क्लिक करो, पेस्ट स्टाइल पर क्लिक कर दो। ये देखो
इस बटन जैसा है ये बटन भी यहां पर बन चुका है। ठीक है, नहीं चाहिए बटन, कोई बात नहीं, राइट क्लिक करो, नीचे आ जाओ, डिलीट पे क्लिक कर दो, वो बटन डिलीट हो गया। ठीक है, तो हम कॉपी वगैरह करते हैं। एलिमेंटर अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो एलिमेंटर पे अगर आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट बता देना, एलिमेंटर पे मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर चीज को यहां पर एडिट कर सकते हो। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से एक सेक्शन ऐड करना दिखा देता हूं। अगर ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको अपना खुद का एक सेक्शन ऐड करना है ना, तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करो, ये फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट कर लो, कॉलम्स रो सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं ये वाला लेता हूं, इसके अंदर सिंगल रो है, डबल कॉलम है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पर एक इमेज अपलोड करूंगा मैं। जैसे इमेज को लिया, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और एक इमेज यहाँ पर मुझे डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा ये वाला इमेज। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ये इमेज यहां पर डाल दिया। अब यहां पर मुझे एक टाइटल चाहिए, हेडिंग लेकर यहां डाल दिया। ठीक है, अब मुझे इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो यहां पे प्लस आइकन ऊपर यहां मिल जाए, इसको लिया, टेक्स्ट एडिटर लिया, यहां पर लाके इसके ऊपर लेकर जाना, मतलब ऊपर मतलब जस्ट ऐड योर हेडलाइन टेक्स्ट हियर लिखा है ना, उसके ऊपर ऊपर उसको लहराओ। ठीक है, और फिर ये नीचे एक मोटी सी लेयर आ रही है पिंक कलर की, जब वो नीचे आए तब छोड़ देना, यहां पर आ जाएगा। गाइस इसमें प्रॉब्लम होती है, मैं बताता हूं आपको, अभी थर्ड वाला बताऊंगा ना तो एक गलत करके दिखाऊंगा आपको, ताकि समझ में आ जाएगा कि गलती कैसे होती है। बटन लिया मैंने, सिंपली यहां लाकर ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसी के ऊपर नहीं डाल रहा हूं, यहां लाकर ड्रॉप कर रहा हूं इधर, ये देखो राइट साइड में चला गया, नीचे नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि ऐसे नहीं करते इसलिए नहीं आया। अब इसको बटन को वापस लेकर आता हूं फिर से, अब इसके ऊपर लहराऊंगा मैं, और इसके ऊपर जैसे ही लहराया नीचे आ गया। अब देखो ये हो गया काम आपका। ठीक है, अब इस बटन को वैसा ही बनाना है, तो जो आपका बटन था ऊपर ये आ गया, इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो और नीचे आ जाते हैं, और इस पर राइट क्लिक यहां पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करके इसको पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है। पेस्ट पे क्लिक नहीं करना है, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है, और ये वैसा वैसा बटन बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस बटन पे कोई क्लिक करे तो मेरे चैनल पर आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आते हैं, और ये जो लिंक का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, यहां पर अपने चैनल का लिंक डाल दो। ये लिंक कॉपी किया चैनल का, और यहां पर ये लिंक वाले सेक्शन में इसको पुट कर दिया, और डन हो गया है काम। बस इतना ही काम था, है ना, हो गया ये। अब पब्लिश पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये आपको यहां पर एंटर हो चुका है और ये पब्लिश भी हो गया। ठीक है, अब वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो यहां पे, तो जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपको लास्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो सेक्शन क्रिएट किया था ना वो हमने सबसे लास्ट में क्रिएट किया था। तो सिंपली लास्ट पे आ जाओ यहां पे, तो ये रहा हमारा सेक्शन। ठीक है, तो जो हमने क्रिएट किया था बटन, वो यहां पर राइट साइड से स्लाइड होता हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, जो भी सेटिंग उस बटन में था बिल्कुल वही चीज यहां पर अप्लाई की है, तो ये भी हमारे यहां पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो अब चलो हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाते हैं। अब हमें इस मेन्यू को एडजस्ट करना है। गाइज यही चैलेंजिंग काम था और यही अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है यहां पर, मैं जो बता रहा हूं उससे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो चलो यहां पर आ जाते हैं और इसको क्लोज कर बैक कर देंगे। बैक करके आपको यहां आना है अपीयरेंस में, और यहां पर आपको मेन्यूज के अंदर चले जाना है। ठीक है, या तो आप एक फ्रेश न्यू मेन्यू बना लो, और इसके अंदर अगर आप कुछ एडिटिंग करते हो तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अभी क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, यहाँ पे होम 1, होम 2, होम 3 दिखाई दे रहा है। ऐसा कहीं देखा है किसी वेबसाइट पे? नहीं देखा है ना। सिंपल एक होम होता है जिसके नीचे कोई ड्रॉप डाउन नहीं होता है। तो क्या करो, ये जितने भी ड्रॉप डाउन है उसको पूरा, जैसे हमें होम 3 चाहिए ना, तो होम 3 पे हमें कौन सा यूआरएल चाहिए, होम पेज का यूआरएल चाहिए। ठीक है, ये हमारा prompt to collect .shop, ये हमारा डोमेन है, और यही हमारा होम पेज का यूआरएल भी है। इसको कॉपी करो और यहां पर आते हैं, इसको डिलीट कर दो, होम पेज 3 को भी डिलीट करो, 2 को भी डिलीट करो, 1 को भी डिलीट करो, और ये जो होम लिखा हुआ है ना इसको भी डिलीट करो। अब सोच रहे होंगे इसको क्यों डिलीट करना है, ये तो अब सही है ना, सब कुछ सेट हो गया। गाइस करना पड़ेगा, वो क्या है, जब डेमो इंपोर्ट होकर आता है तो बहुत सारे मिस्टेक्स अपने साथ लाता है। देखो मिस्टेक्स नहीं होते हैं, कुछ प्री सेटिंग्स होती है जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अब जब तक आप इस पूरे मेन्यू को डिलीट नहीं करते ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले सेक्शन को रिमूव कर देता हूं। रिमूव कर दिया। अब मैं आया कस्टम लिंक्स पे, और यहां पर मैं लिख दूंगा होम। ठीक है, और यहां पर उस यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं, जो कि हम यहां से कॉपी करके लाए, हमारे होम पेज का यूआरएल। अब इसको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अभी सबसे नीचे आ गया, अब इसको लेके ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, आपको अगर जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही करने का मन नहीं कर रहा हो तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि मैं सही कर रहा था तब वापस ये करके देख लेना। आप कितना भी सेव करने की कोशिश करो, इसके अंदर नया यूआरएल कितना सेव नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा आपको करके दिखाया, एक्सपीरियंस है गाइज। तो सेव मेन्यू पर क्लिक कर दो। अब यहां पर आ जाओ और इसको रिफ्रेश कर लो, तो ये आप देखोगे हट गया। ठीक है, अब आप यहां पर कोई भी
ड्रॉप डाउन नहीं, अब ड्रॉप डाउन इस पर है, इस पर है, इस पर। अब इन सब चीजों को भी आपको ऐसे ही करना है। अब ये और दिखा देता हूं। अब इसमें देखो सर्विस 1 है और सर्विस 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो सर्विस को छोड़ो, सर्विस की जगह हम पोर्टफोलियो करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या 4 ड्रॉप डाउन है जो कि आपको रिमूव करना है, 5 रिमूव करना है। फिर तो इसमें 5 भी तो सेम ही हो गया हम, ठीक है, सर्विस ही करके देख लेते हैं हम। चलो वो क्या ना, मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाना चाहता था। हमें ये बाकी के 5 रखने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 हमें रखने हैं, बस ये फर्स्ट के 2 हमें चेंज करना है। तो देख लो कौन सा सर्विस पे अच्छा लग रहा है। मुझे पता है सर्विस 2 अच्छा है, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं। इसके अंदर ये रॉकेट वगैरह आता है, तो ये ज्यादा बेटर है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसके यूआरएल को कॉपी कर लो, कर दिया। अब यहां पे आओ, सर्विस 1 को डिलीट करो, रिमूव कर दिया, सर्विस 2 को रिमूव कर दो, ठीक है। अब इस सर्विस को भी रिमूव कर दो। जब सर्विस को रिमूव करोगे तो याद रखना इसका सारा जो कंटेंट है इसके नीचे का, ये ब्रांड प्रमोशन, ये सब कुछ ये लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ये यही, या फिर जो है ये या तो यही रह जाएंगे, लेकिन ये राइट साइड में मूव होकर नहीं आएंगे, ये इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना। तो ब्रांड प्रमोशन से लेकर सर्विस डिजिटल, ये नाम याद रखना, ब्रांड प्रमोशन, और दूसरा याद रखना सर्विस डिजिटल। और ये सब कुछ हमें कहां चाहिए, हमें सर्विस के नीचे ही चाहिए। तो चलो एक बार सर्विस को रिमूव करते हैं, फिर आप समझ जाओगे। देखो यहां मूव हो गए, ये कुछ नहीं करना है। अब आपको कस्टम लिंक पर आना है और यहां पर लिखना है सर्विस, ठीक है। और अब आपको यहां पर सर्विस 2 का लिंक डाल दिया और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दो। अब सिंपली ये लास्ट में आ चुका है। अब इसको ऊपर लेकर जाओ, बस ऊपर लेकर आ गए, और इसको हमें यहां पर पुट करना है, कर दिया। अब सिंपली इसको आगे ले लो, एक स्टेप आगे ले लो इन सबको, ये एक स्टेप हमने सबको आगे ले लिया, ठीक है। बस अब हमने सर्विस 1 और सर्विस 2 को रिमूव कर दिया। वैसे ये पोर्टफोलियो का भी केस है, सबको आपको इसी तरीके से रिमूव करना है। तो सेव मेन्यू पर क्लिक कर दिया मैंने, और अब देख लेते हैं यहां पर आके और इसको रिफ्रेश करके। तो अब सर्विसेज के नीचे ड्रॉप डाउन तो होगा, नो डाउट ड्रॉप डाउन होगा। और अगर नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है, तो एक बार यहां पर आके चेक कर लो कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये देखो सर्विस अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, ये जो है अभी भी पेंडिंग है। तो ये पेंडिंग क्यों है, अब इसका क्या रीजन है देख लेते हैं। ये सारे नीचे आ चुके हैं, देखो मैंने कहा था ना ये सब कुछ नीचे आ सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन सबको ऊपर लेकर जाओ, ठीक है। ये हमने यहां पर ऊपर लाकर डाल दिया है, ठीक है। और एक बार हम इसको सेव करके देखते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि चीजें सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। एक बार रिफ्रेश करेंगे, सारी मेहनत एक साथ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी भी ये पेंडिंग बता रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसके कैशे को एक बार क्लियर करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कैशे भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, हम लोग कैशे क्लियर नहीं करते तो पुराना डाटा दिखाता रहता है बार बार, तो वो हमें नहीं होने देना है। तो अब एक बार इसको फिर से सेव मेन्यू पर क्लिक करते हैं, और नाउ चलो अब देख लेते हैं, ये हमें दिखाई तो दे रहा है यहां पर। तो एक बार के लिए इसको वापस ऊपर लेकर आते हैं, ब्रांड प्रमोशन को, और यहां पर पुट कर देते हैं इसको, ठीक है। और सेव मेन्यू पर क्लिक करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहां पर मैंने एक आइटम को यहां पर रख दिया है और हमने इसको सेव कर लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो वो एक आइटम जो है यहां पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बाकी सारे मेन्यू आइटम्स को भी सेट कर लेना है। जो अनवांटेड पेजेस है उन सबको डिलीट कर दो, जो खाली आपको चाहिए सिर्फ उन्हीं को रखो, बाकी सब चीजों को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इस वेबसाइट को कस्टमाइज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट को आपको पूरा बनाना है। अब कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको होस्टिंग वगैरह बाय करने में कोई दिक्कत है तो ये वाला वीडियो देख लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स अपलोड हो चुका है, 4 घंटे का कोर्स है गाइस, फ्री में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जितना जल्दी सीख लोगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हर काम को करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और डिस्काउंट लिंक मैं आपको होस्टिंग का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। मैंने आपको रूल पहले ही क्लियर कर दिया है, ओके। तो गाइस आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।